अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर हो चुका है बीएससी एग्रीकल्चर का। दोस्तों अब टाइम है आंसर की का। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में आंसर्स। दोस्तों इस पेपर में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश वाले पार्ट के आंसर और बायो वाले पार्ट के आंसर मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री उससे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा। इन दोनों के आंसर लगभग 40 सवाल आए थे, उनके आंसर बताने वाला हूँ। सारे ही आंसर मुझे पूरी उम्मीद है ठीक हैं। आप यहाँ से अपने आंसर आराम से चेक आप कीजिए और देखिए कितने स्कोर आपने इस पार्ट में किया है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अब आ चुका है। ये एक कलर ले लेते हैं दोस्तों। अब चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था इंग्लिश वाले पार्ट में दोस्तों, मैच द सिमिलर पेयर। दोस्तों मास्क, डिस्गाइज, इसका आंसर होगा मेकअप और ब्यूटीफाइड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आता है इनमें से कौन सा मैस्कुलिन फेमिनिन पेयर जो है वो सही है, तो इसका आंसर होगा बोअर एंड सो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से किस पार्ट में एरर है। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। दोस्तों इसका आंसर यहाँ सही होगा, इट वॉज ही नॉट हिम। तो ये इसका यहाँ इस पार्ट में एरर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, चेकोस। ये आपका स्लोवाकिया नहीं होगा, ये तो गलत ही है। इसका आंसर होगा सी, चेकोस्लोवाकिया। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द फियर ऑफ अननोन और अनफेमिलियर। तो इसका आंसर होगा जीनोफोबिया, ऑप्शन सी तो सही होगा। तो नेक्स्ट सवाल आता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट एफिक्सिएशन है, मतलब जो आपका सफिक्स जो आपका होता है मतलब प्रीफिक्स किसका गलत लगा हुआ है। तो इसका आंसर होगा अनएडिक्वेट। इसका सही ऑप्शन होगा इनएडिक्वेट। तो ये अन है इसलिए ये वाला गलत है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आता है वन ऑफ दीज टैलेंटेड प्लेयर्स हुज एग्जाम्पल इज बीइंग फॉलोड इज आरती। तो उसका आंसर होगा इज और इज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था फिल इन द करेक्ट वर्ड। तो आवर पेरेंट्स आर होमी। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, होमी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा डी, कंबाइंड एक्शन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आता है स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज इज नोन एज। आंसर दोस्तों होगा पॉम्पस, जब आप दिखाते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, पॉम्पस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स बार वर फाउंड इन संकिन पायरेट शिप। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एंटोनिम ऑफ रैंकर। दोस्तों रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस। इसका आंसर होगा फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था His voice reverberated from the wall of castle। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था the loud voice of the speaker kept me awake। पैसिव वॉइस आपको इसका बनाना था, तो इसका होगा I was kept awake by the loud noise of the music। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था vindictive और mercy। तो ये ऑपोजिट पेयर है, तो उसका आंसर होगा skeptical and trustfulness। ये दोनों आपको जो है वो ऑपोजिट पेयर हैं। उससे इसका बताना था और ये भी आपको बताना है कि इनमें से किस पेयर में सेम रिलेशनशिप है। दोस्तों फॉरेस्ट होता है नेचुरल, विवेरियम होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो ये ऐसी इसका आंसर होगा आपका सी और एक्वेरियम। एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था लैकरडेजिकल का एंटोनिम। दोस्तों लैकरडेजिकल का मतलब होता है बोरिंग या थोड़ा मतलब डल। इसका आंसर होगा लाइवली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था what does the underlined word in the following sentence means। John's craven refusal। तो उसका आंसर होगा lacking in courage, मतलब कमज़ोर, कायरता। नेक्स्ट सवाल था एज अ रिजल्ट ऑफ द एम्बार्गो। से एम्बार्गो होता है अगर लग जाएगा तो कोई कंट्री आप किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सो इंग्लिश का लास्ट सवाल था द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। उसका आंसर ए सी में से होगा, थोड़ा डाउट है मुझे, मैं उस पर गोला बना देता हूँ। इसका आंसर ए या बी या सी में से होगा। हैज़ प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द वन, बल्कि इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल बी होगा। फेल्ड दोस्तों नहीं होगा, लेकिन सी भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी स्पेलिंग जो है वो हैवॉक्ड जो है स्पेलिंग ठीक है, लेकिन बी या सी में से इसका आंसर होगा, इसलिए मैंने गोला बना दिया, इस पर तो डाउट है। नेक्स्ट सवाल अब चलते हैं दोस्तों पार्ट आपका बायो वाला पार्ट। दोस्तों बायो वाला पार्ट देख लें आप। पहला सवाल दोस्तों आया था इनमें से कौन सा डे टाइम में वाटर मूवमेंट ऊपर जो होता है ऊपर उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों ये होगा आपका ट्रांसपिरेशन पुल मोस्ट प्रोबेबली।
द alga विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, तो उसका आंसर होगा स्पाइरुलिना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था वायरॉइड आर द इन्फेक्शन पार्टिकल्स विच लैक प्रोटीन कोट, इसके अंदर नहीं होता है दोस्तों इनके अंदर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फ्लावरिंग इन प्लांट, तो इसका आंसर होगा साइटोक्रोम। नेक्स्ट सवाल आपको आया था सल्फर कंटेनिंग विटामिन इज, इसका आंसर होगा दोस्तों थियामीन। नेक्स्ट सवाल आया था ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, दोस्तों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज नोन एज हीमोलिन। 5 किंगडम्स वॉज गिवन बाय विटेकर, तो उसका आंसर होगा विटेकर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था डबल आपको डायमीटर ऑफ DNA हेलिक्स इज, इसका आंसर होगा दोस्तों 20 एंगस्ट्रॉम। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, उसका आंसर होगा फिशरीज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो उसका आंसर होगा डी होगा, नन ऑफ द अबव इन माय ओपिनियन। यूरिया कंटेन्स 46% एलिमेंटल नाइट्रोजन, ICAR स्टैंड फॉर, आसान सवाल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था ट्राइटिकेल इज अ क्रॉप स्पीशीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्लांट ब्रीडर्स क्रॉस बिटवीन वीट एंड ड्राई, दोस्तों 20 का ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स बाय अ हर्माफ्रोडिटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू इंश्योर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दोस्तों इसका आंसर होगा डाइकोगेमी। फेरोमोन ट्रैप अट्रैक्ट्स, उसका आंसर होगा मेल मॉथ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इन मस्टर्ड सीरियस सकिंग पेस्ट इज एफिड, दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ, तीनों ही हैं आपका, लैक ऑफ एडवांस टेक भी है, फाइनेंशियल वीकनेस भी है और अन इकोनॉमिकल साइज ऑफ होल्डिंग भी है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो लास्ट सवाल आया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग, दोस्तों ये मैंने बताया आपको 40 आंसर्स ऑलमोस्ट सारे सही। एक में डाउट था जो मैंने बता दिया था आपको, चेक कर लीजिए अपने आंसर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।